अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो इंतहाई अहम है हर उस शख्स के लिए जो इस वक्त गैर मुल्की जो सऊदी अरब में मुकीम है या सऊदी अरब में जाना चाहती है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए और बार बार इस बात को याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सऊदी अरब के शहर जद्दा की क्रिमिनल अदालत में एक ऐसा फैसला आया है जो शायद कानून के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सोसाइटी में हमदर्दी है उस बंदे के साथ जिसके खिलाफ ये फैसला दिया गया है। अदालतें भी यहाँ पे मजबूर हैं क्योंकि उन्हें भी कानून के मुताबिक चलना पड़ता है। जिस बंदे को सजा दी गई उसकी नीयत भी गलत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हो गया कि तमाम तर अदालतें, निजाम अपने शहरी को एक सजा से नहीं बचा पाई, ये जानते हुए भी कि वो शख्स बेकसूर है, क्योंकि जो लिखा गया है, जो तरीका है, उसके मुताबिक अदालतों ने भी चलना है। ये बहुत अहम वीडियो है, प्लीज इसको मुकम्मल देखिएगा। आपको बताता चलूं कि ये वाकया कुछ साल पुराना है, जिसका फैसला अभी सामने आया है कुछ दिन पहले ही। उस फैसले के मुताबिक जब एक सऊदी वकील ने इसको बताया तो बहुत से लोगों ने वसीयत पकड़ी कि हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक सऊदी खातून अपनी 14 साल बेटी के साथ हवाई जहाज में सफर कर रही होती है कि ये जहाज शायद टेक ऑफ के लिए रनवे की तरफ इसने जाना होता है। तभी जो है ना वो बच्ची जो है वो अपनी मां के साथ लड़ने झगड़ने लग जाती है, गुस्सा करने लग जाती है, या बच्चे जैसे जिद करते हैं तो वैसा कोई मामला चल रहा था और मां गुस्से से अपनी बच्ची को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खामोश नहीं हो रही थी। तो मां बेटी की जो ये लड़ाई है वो चल रही थी। तो इसको देखते हुए सऊदी एयरलाइन के एक जो जहाज का जो अमला था उसने कहा कि मैं इनका जो झगड़ा है इसको सुलह करवा देता हूं, या जब बच्चे जैसे रूठ जाते हैं तो मैं आके इस बच्चे को चुप करवा दूं तो ये मां के लिए सहूलत हो जाएगी। अब उसकी नीयत ये थी और इस नीयत के साथ वो बंदा आया और वो जो बच्ची बैठी हुई थी तो उसके माथे के ऊपर बोसा दिया, जैसे कि आम रूटीन में बच्चों को बोसा दिया जाता है, या सऊदी अरब का ये कल्चर ऐसा है कि वहां पे आप छोटे बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को माथे के ऊपर बोसा दिया जाता है। अमूमन बड़ी उम्र के लोगों को दिया जाता है। इसके अलावा जो बच्चे बेकाबू हो रही थी उसके माथे के ऊपर बोसा दिया और उसके कंधे से उसको पकड़कर बिठा दिए और दो चार अल्फाज कहे ताकि ये शोर ना करे, क्योंकि हवाई जहाज का अमन व अमान बहाल रखना भी ये उस अमले की जिम्मेदारी होती है ताकि टेक ऑफ लैंडिंग सब कुछ हो सके। तो जो उसने किया वो ना सिर्फ उसकी ड्यूटी थी बल्कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर उसने किया कि मां को सुकून मिल सके। अब ये जो अमल हो गया ना तो इसके बाद वो खातून उस जो फ्लाइट जो स्टीवर्ड था उसके ऊपर बड़ा कुटी कि ये तुमने क्या किया, तुमने मेरी बच्ची के साथ तहारुश की है, तुमने हैरेस की है, तुमने जिस्मानी तौर के ऊपर उसे अजल्ट किए गए, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई कि तुमने मेरी बच्ची के सर के ऊपर बोसा दिया और उसके कंधे से पकड़कर बिठा दिया। तो बच्ची शायद जब बैठी थी तो बाज औकात ये होता है कि जो 10-12 साल के जो बच्चे होते हैं तो उनकी उम्र का आइडिया भी नहीं होता, तो फिर उसमें कोई गलत नियत से भी नहीं किया था, लेकिन क्योंकि ये सब नजर आ रहा था और सऊदी अरब के अंदर जो निजाम है उसके तहत ये बिल्कुल गलत है, ये शरई तौर के ऊपर भी बिल्कुल गलत है और सऊदी अरब के जो दीगर कवानीन है उनके तहत भी ये बिल्कुल गलत है। औरत ने तो शोर मचा दिया और उसके बाद इसने अदालत में उस एयरलाइन एम्प्लॉय के खिलाफ केस भी कर दिया कि इसने मेरी बच्ची के साथ तारुश किया है, हैरेस किया है, यानी जिस्मानी तौर के ऊपर उसे टच किया गया। तो इस केस को अदालत में जब चलाया गया तो अदालत के सामने सब कुछ था, इंटेंशन बनने की वाज़ेह थी, इसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कानून ये कहता है कि अगर कोई इस तरह बच्ची को यानी कोई औरत या किसी और को इस तरह से आके बोसा दे उसकी मर्जी के बगैर या उसकी जिस्म को हाथ लगाए तो ये तहारुश ही यानी हैरेसमेंट के ही जुमरे में गिना जाएगा। तो इस बात पे उस फ्लाइट अटेंडेंट या फ्लाइट स्टीवर्ड था तो उसको जनाब अली 3 साल कैद और 10,000 रियाल जुर्माने की सजा जद्दे की अदालत ने सुना दी है और वो ऑलरेडी जेल के अंदर है। ये जरा आप सीन देखिए कि एक सऊदी शहरी है, उनका अपना शहरी है, यानी उनका अपना शहरी था इसलिए तो वो ये कर रहा था क्योंकि उसे कल्चर का पता था, लेकिन इसके बावजूद औरत ने जब एतराज उठाया तो औरत के एतराज को सुना गया और उसी के एतराज के ऊपर जवाब आया। कानूनी तौर के ऊपर इसके ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई गलती नहीं की गई अदालत की जानिब से, लेकिन अगर मुशर्ती और इखलाकी तौर के ऊपर देखें तो उसको रियल जज करने की कोशिश करें तो उस बंदे का ये जुर्म बनता नहीं था जिसकी सजा उसको मिल रही है।
آپ اس واقعے کی نزاکت کو سمجھ چکے ہوں گے. ہمیشہ جب آپ سعودی عرب میں گئے بچوں پہ بڑا پیار آتا گیا، لیکن اس کو مت اظہار کیجئے، مت دیکھیے ان بچوں کو. کوئی بھی آپ کا ایک عمل الٹا پڑ سکتا ہے، اور کیمرے کی ریکارڈنگ کے اوپر آپ کا عمل نظر آتا ہے، آپ کی نیت نظر نہیں آتی. تو نیت کیونکہ ہم دکھا نہیں سکتے، اس لیے ایسے کسی کام میں پڑنا ہی نہیں چاہیے جس میں بعد میں یہ کہنا پڑے کہ میری نیت تو ایسی نہیں تھی. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام پردیس میں رہنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.